लेकिन अगर बीपी नॉर्मल से ऊपर पहुंच जाए, 130/80 से ऊपर बना रहे, तो स्ट्रोक, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को सर्दियों में अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली जो हैबिट्स हैं, दिनचर्या हैं, उनमें कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि क्या नहीं करना है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो हाँ, ये जो सर्दियाँ हैं ना, इनमें सच में किडनी की प्रॉब्लम भी ट्रिगर होती है और लोगों को जो है फिर किसी किसी को तो पथरी भी बन जाती है, बड़ा दर्द होता है। तो गाजर मूली का सेवन करें, मूली ज़रूर खाएं। मूली खाने वाले को किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ज़्यादा किडनी का रोग बढ़ जाता है तो हम मूली की भाजी, लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी या दलिया बस वही देते हैं और रिनोग्रेट खिलाते हैं, एकदम ठीक है। तो एक तो मूली खाएं ज़रूर सर्दियों के अंदर। जो मूली खाएगा वो बीमारियों को जड़मूल से हटा पाएगा। मूली खाएं, एक बात। दूसरी बात जो है, सर्दियों के अंदर लहसुन ज़रूर खाएं। लहसुन भिगो करके पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके रात को डाल देना, उसकी दुर्गंध निकल जाएगी। ऐसे ही उसको निकल जाना, छोटे छोटे टुकड़ों को, वो अंदर जा करके जो उसका ऑयल है, जो उसके मेडिसिनल कंपाउंड है, सब अपने आप शरीर निकाल लेता है। आमाशय हमारी आंतें उसको निचोड़ लेती है। एक और तरीका है, रात को भिगो ना तो बस एक चीरा मार दो और सुबह उसको फिर थोड़ी देर निकाल के रख दो और गाय के घी में मामूली सा थोड़ा सा सेक लो उसको, हल्का सा सेकने से और फिर खाने से उसकी दुर्गंध दूर, उसकी तामसिकता दूर, तीक्ष्णता दूर और वो डाइजेस्टिव हो जाता है। उससे एक तो सर्दी नहीं लगेगी, एक कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वात रोग भी नहीं बढ़ेगा। सर्दी में वात रोग भी बढ़ता है। उससे ना वात बढ़ेगा, ना कफ बढ़ेगा और ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना सर्दी लगेगी और इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक तो लहसुन का प्रयोग करें, एक जो है मैंने कहा मूली का सेवन करें। और फिर भी जिनका कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ गया है तो 2 विकल्प हैं, या तो तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डालो, इसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है, जो अमोनिया गैस का वो आता है ना गंध, और इसमें सिला तुलसी हनी डाल करके पीते। या दूसरा अर्जुन की छाल दालचीनी। किसी को गोमूत्र नहीं पीना, कुछ लोग कहते हैं कि हमको जी नहीं पीना, हमारे उसमें परंपरा में इसका निषेध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पी लो। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ी तुलसी, थोड़ा हल्दी, अदरक, थोड़ा लौंग, काली मिर्ची, थोड़ा डाल करके ये हर्बल कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है स्वामी जी, तो वो भी बता दें। जबरदस्त है। उससे फिर ना ये बड़ा जबरदस्त है। ये हार्ट के लिए है एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये स्ट्रेस के लिए है रिंग फिंगर के टॉप पर, ये थायराइड के लिए, थायराइड भी ट्रिगर हो जाता है सर्दियों के अंदर, और फिर ये किडनी के लिए, जो किडनी की बात अभी हो रही थी, और ये शुगर के लिए यहाँ पर बाएं हाथ में ही रेखा के ऊपर जो है, छोटी उंगली के नीचे रेखा, रेखा के ऊपर जस्ट छोटी उंगली के नीचे हार्ट का, उसके जस्ट नीचे डायबिटीज़ का, और ऐसे ये किडनी का, ये स्ट्रेस का, ये भी किडनी के लिए, छोटी उंगली और हथेली के बीच में। और फिर ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये तो साइनस के लिए, ये स्ट्रेस का, ये थायराइड का, ये पेट का और गले का, इधर से इधर पेट और इधर से गला, इधर से कमर और यहाँ से ये बवासीर का, और ये इनफर्टिलिटी का। हाँ, माताएं बहनें नारी कांति वटी और संतति सुधार, पुरुष यौवनामृत और यौवन गोल्ड ले लें, इनफर्टिलिटी भी दूर। वैसे भी सर्दियों का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा है। तरीका होता है सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, और एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लो तो सारा आपको प्रेशर हो जाता है। रिलैक्स। स्वामी जी, तालियां वालियां बज गई हैं। अब ज़रा देखिए, ये भी बता दीजिए कि चूँकि नया साल आने वाला है तो बहुत सारे लोग तरह तरह के संकल्प लेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे कि अगले साल हम ये करेंगे, नए साल में ये काम करेंगे। स्वामी जी, 5 संकल्प जो दिल को मजबूत रखने के लिए, दिल को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। हाँ, 5 व्रत, 5 रेजोल्यूशन, प्लेज, ओथ। एक संकल्प ये कि हर दिन मुझे योग करना ही है। जो योग नहीं करेगा वो हिंदू के नाम पर, सनातनी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, कुरान बाइबल के नाम पर कलंक होगा। तो सबको योगी बनना है। क्या बनना है बोलो? योगी बनना है और कर्म योगी बनना है। पुरुषार्थ करना, प्रमाद छोड़ना है। सुबह उठ करके छोड़ खाट, छोड़ खटिया, रजाई छोड़, कंबल छोड़, उठ के दौड़। सबको पुरुषार्थी बनना है, योग करना है
पुरुषार्थ करना है, प्रमाद नहीं करना, ये बड़ा खतरनाक है। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव, उथल पुथल, ऊंचा नीचा सब चलता रहता है, ये जीवन का प्रवाह है। सुबह भोर में देखो अभी कोहरा है यहाँ पर, फिर जो है दिन में तेज धूप आ जाती है, फिर रात को जो है एक बार प्रचंड गर्मी सी आती है, सूरज पूरा निकल आता है, फिर ठंड हो जाती है। वातावरण में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये अप एंड डाउन्स, इन सब के बीच में कभी जिंदगी में विचलित नहीं होना। समत्वम योग उच्यते। और तीसरी बात ये है कि भाई स्वयं तो अच्छे रहना ही, जो भी अपने घर परिवार में है सबका दुख बटाना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अथवाई। किसी भी कारण से किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा, न तन से, न मन से, न वाणी से, न विचार से, ऐसा सब सोचें। और अंतिम बात तो यह है, मैं तो कहता हूँ योग धर्म और इसके साथ राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म सर्वोपरि है। तो मैं जीवन में एक बार भी अपने देश धर्म संस्कृति के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं भगवान के विधान का और देश के संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का जो विधान है उसका अतिक्रमण नहीं करूंगा। ये 5 संकल्प कर लेंगे तो सबका जीवन बहुत अच्छा होगा, सच्चा होगा। और देश के लिए यदि संकल्प कर सके स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत का, तो फिर हमारा जो रुपए है ना, $90 रुपए दे के $1 मिलता है। वो दिन हम देखना चाहते हैं कि हम 1 रुपए दे और हमको $90 मिल जाए। ये है बड़ा संकल्प विकसित भारत का। ये वाला संकल्प सबसे अच्छा लगा।